हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी मंथ। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। 1 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जिसका 46th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। 46वां एडिशन कह सकते हैं आप इसका, किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे का 46th रेजिंग डे था 1 फरवरी को। फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक लॉन्च किया, जो कि 1 से 7 फरवरी के बीच में हम ऑब्जर्व करेंगे। एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। नेक्स्ट आ जाता है 30 जनवरी का, देख लेते हैं। एक एंटी अनटचेबिलिटी डे ऑब्जर्व किया गया था, मार्क करना, ये भी अच्छा है। 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया। थीम इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी को ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया। फिर 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है 4 फरवरी को 2 दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक तो वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, एंड 4 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये भी 4 फरवरी को। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये भी याद रखना। फिर अभी हमने देखा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इनका भी हमने 46th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया था 1 फरवरी को। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फिर आ जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं कि आप यहाँ पे एक रिबन देख रहे हैं। ये पिंक रिबन जो होता है ना, ये आपका एक मोटो कह सकते हैं या फिर एक सिंबल होता है वर्ल्ड कैंसर डे का, जो कि 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, 4 फरवरी को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक है, ये आपका 1 से लेकर 7 फरवरी तक हमने वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम रहेगी फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी, जिसका एम था टू प्रमोट कल्चरल पीस एंड
नॉन वायलेंस, और ये 1 से लेकर 7 फरवरी के बीच में हमने यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे, 8 फरवरी को कह सकते हैं, या फिर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी जो होता है वो आपका हर साल, जो इस साल 8 फरवरी को पड़ा, सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है बेटर फॉर अ बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। फिर 10 फरवरी को हमने वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया, और 10 को ही हमने नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व किया। फिर 11 को हमने 2 दिन ऑब्जर्व किए, एक है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसकी थीम है इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। फिर 11 को ही हमने वर्ल्ड यूनानी डे भी ऑब्जर्व करा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक, जैसे आपको सर्च करना है कोई भी टॉपिक जैसे नेशनल अफेयर्स, तो आप नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा सर्च कर सकते हैं, सीधा आपको हमारे चैनल पे रेफर कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, आपके कोई भी टॉपिक वाइज, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आपके वीकली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सब हम अपने चैनल पे कवर करते हैं। तो आपको सर्च क्या करना होगा, जैसे डिफेंस का देखना है तो डिफेंस बाय विकास राणा, इन्वायरमेंट बाय विकास राणा, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक से आप सर्च कर सकते हैं मेरी वीडियो, और आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम 12 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जिसकी थीम रहेगी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। 13 फरवरी को फिर हम 3 दिन ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला तो आपका नेशनल वीमेंस डे। आपको याद है सरोजनी नायडू जी, इनको हम क्या बोलते हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। इनकी मेम्बरेंस के लिए, इनको या इनका जो इतना अच्छा काम किया था उन्होंने, इनके लिए 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 13 को ही वर्ल्ड रेडियो डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, और 13 को ही अपेडा सेलिब्रेटेड इट्स 36th एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे। 14 फरवरी को, जो कि सेकेंड मंडे होता है फरवरी का, या हर साल सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल एलिप्सी डे। नेक्स्ट डी वार्मिंग डे हम देखते हैं कब, 10 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सेस डे, 10 फरवरी को ही वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व की जाता है, जिसका थीम रहेगा पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस आपका 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 फरवरी। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस पे हमने अपनी वीडियो बनाई है, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है, मोहम्मद अजमल खान, और इनको हकीम अजमल खान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना। ये एक ग्रेट इंडियन यूनानी स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। ये एम डे सेलिब्रेट करने का जो एम है वो ये है कि इट इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मोहम्मद अजमल खान के द्वारा, जिनको हकीम अजमल खान भी बोला जाता है, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, इनके द्वारा नहीं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 11 फरवरी होती है, हम वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। याद रखना, नेशनल प्रोडक्टिविटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 12 फरवरी को बनी थी, उनके द्वारा ही ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, और उनकी मेमोरी में ही कि हमने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, एनपीसी, इसलिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। फिर 12 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो 12 से लेकर 18 फरवरी तक हम आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व करते हैं। और ये किन के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एनपीसी के द्वारा। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, या फिर उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ये आपकी थीम हो गई, ये भी याद रखना। अच्छा, ये नेशनल प्रोडक्टिविटी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डार्विन डे। डार्विन आपको पता होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आ जाती थी इनकी बुक का नाम, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इनकी मेमोरी में, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 12 फरवरी को होती है, इस दिन हम डार्विन्स डे ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम एक काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं चार्ल्स डार्विन, इनकी वर्क रहा है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इनकी एक बुक भी लिखी गई थी जो इन्होंने पब्लिश की गई थी। इनके द्वारा, इन्हीं की मेमोरी में हम डार्विन्स डे ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, जैसे हमने देखा, थीम रहेगी रेडियो एंड ट्रस्ट। फिर वन लाइनर देखें तो 15 फरवरी को 2 दिन याद रखने आपको, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जिसकी थीम है बेटर सर्वाइवल इज अचीवल, हैशटैग थ्रू योर हैंड्स।
और 12 को ही बिहार शहीद दिवस भी हम ऑब्जर्व 15 को ही बिहार शहीद दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये 2 दिन हो गए 15 फरवरी के। 19 फरवरी को 2 दिन, एक तो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड डे और दूसरा थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार 19 फरवरी को आया, तो ये होता है वर्ल्ड पंगोलियन डे। ठीक है, ये एक एनिमल है पंगोलियन, हम इसके बारे में भी आगे देखते हैं। फिर 20 को आपको 2 दिन और याद रखने हैं, मिजोरम और अरुणाचल फाउंडेशन डे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का जो फाउंडेशन डे होता है वो कब है, 20 फरवरी को। और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी आपका 20 फरवरी को आता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये भी याद रखना। इसकी थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल वीमेंस डे, कब ऑब्जर्व करते हैं, 13 फरवरी को। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वीमेंस डे की, 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम क्या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिनको भारत की कोकिला भी बोला जाता है। ठीक है, ये उनका 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी 2022 में। नेक्स्ट इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को, थीम क्या रहेगी, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। फिर याद आता है आपका नेक्स्ट आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया जाता है 14 से 18 फरवरी के बीच में, जिसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। आई रिपीट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया फाइनेंशियल, या फिर वो कराते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 14 से 18 फरवरी के बीच में, जिसकी थीम रहेगी गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, थीम क्या रहेगी, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आई रिपीट, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आता है 22 फरवरी, वर्ल्ड थिंकिंग डे एंड वर्ल्ड स्काउट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 फरवरी को। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है, आप जाके सर्च कर सकते हैं सेंट्रल एक्साइज डे बाय विकास राणा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका 27 फरवरी, वर्ल्ड एनजीओ डे। 27 फरवरी को 3 डे याद रखना आप, एक तो है वर्ल्ड एनजीओ डे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आ जाता है पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, एंड तीसरा है नेशनल प्रोटीन डे जिसकी थीम है फूड टूरिज्म। ये तीनों 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 28 को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं जिसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और 28 को ही जो कि लास्ट डे ऑफ फरवरी होता है, उस दिन बेसिकली जो रेयर डिजीज डे है ना, वो लास्ट डे ऑफ फरवरी ऑब्जर्व किया जाता है, जो इस बार 28 फरवरी को था, और इसकी थीम रहेगी शेयर योर कलर्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 फरवरी को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं जिसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू योर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पंगोलियन डे, अभी हमने बात की थी 19 फरवरी को। वर्ल्ड पंगोलियन डे आप इसको 19 फरवरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर साल थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो इस साल 2022 में वो थर्ड सैटरडे 19 फरवरी को पड़ा, और ये 11th एडिशन था आपका वर्ल्ड पंगोलियन डे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो 12वां एडिशन है ना वर्ल्ड पंगोलियन डे का, वो कब ऑब्जर्व किया जाएगा, 18 फरवरी 2023 को, और जो 10वां एडिशन था वो कब करा गया था, 20 फरवरी 2021 को, क्योंकि ये हम थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी की बात कर रहे हैं। तो एक साल पीछे जाएंगे तो एक दिन कम, और एक साल आगे जाएंगे तो एक दिन आगे, मतलब एक साल पीछे जाएंगे तो हम 20 फरवरी को 2021 में, जो कि 10th एडिशन था, और 12th एडिशन आपका 18 फरवरी 2023 को, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। मैंने बताया आप हमारी इस पूरी वीडियो देख सकते हैं इसको कवर करने के लिए, इस टॉपिक को तो आप सर्च करिए सेंट्रल एक्साइज डे बाय विकास राणा। नेक्स्ट है 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा सेशन। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे सेशंस को कंटिन्यू रखें, इन वीडियोस को कंटिन्यू रखें, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।